क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। तेज बिहार बटालियन का 1 मार्च से कार्यालय हो जाएगा बंद। 18 स्कूल कॉलेज के छात्राओं के भविष्य पर पड़ेगा प्रभाव। भागलपुर के कोर्ट कंपाउंड स्थित एनसीसी 23वीं बिहार बटालियन का कार्यालय 1 मार्च से बंद हो जाएगा और इसी के साथ 18 जिलों के स्कूल और कॉलेज के हजारों छात्र छात्राओं के देश सेवा करने के लिए डिफेंस में जाने के मंसूबे पर भी पानी फिर जाएगा। आपको बता दें कि 1979 से ही कोर्ट कंपाउंड स्थित निजी आवास में एनसीसी के 23वीं बिहार बटालियन का कार्यालय चल रहा था। 42 वर्षों के बाद पिछले वर्ष से ही मकान मालिक ने 1 मार्च 2022 से कार्यालय दूसरी जगह शिफ्ट करने को लेकर लीगल नोटिस एनसीसी के अधिकारियों को भेजा था, जिसके बाद एनसीसी के अधिकारी राज्य सरकार और जिला प्रशासन के अधिकारियों के पास अनेकों बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके प्रशासनिक उदासीनता के कारण अब तक कार्यालय के लिए कोई भवन उपलब्ध नहीं कराया गया। कार्यालय बंद होने की आहट से एनसीसी कैडेट्स अपने भविष्य को लेकर काफी चिंतित हैं और सरकार और जिला प्रशासन से 23वीं बिहार बटालियन के लिए कार्यालय जल्द से जल्द मुहैया कराए जाने की गुहार लगा रहे हैं। वहीं एनसीसी के कमांडिंग ऑफिसर सूबेदार मेजर प्रकाश जगदाले ने कहा कि अप्रैल 2021 को ही कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के साथ भागलपुर के कमिश्नर और जिलाधिकारी को मकान मालिक के द्वारा 1 मार्च 2022 से कार्यालय बंद करने के लिए लीगल नोटिस से अवगत करा दिया गया था, जिसके बाद 11 अक्टूबर 2021 को ही विभाग के द्वारा भागलपुर के डीएम को एनसीसी 23वीं बिहार बटालियन के लिए कार्यालय मुहैया कराने का पत्र भी आ गया था। बावजूद इसके अब तक कार्यालय के लिए जगह मुहैया नहीं कराई गई है, जिसके कारण अनुशासन और देश प्रेम का पाठ पढ़ने और पढ़ाने वालों के सपनों की उड़ान पर निश्चित तौर पर असर दिखेगा। छात्र नेता का हर्ष फायरिंग करते वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। एक तरफ बिहार सरकार के द्वारा हर्ष फायरिंग पर रोक लगाई गई है और ऐसा करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की बात कही गई, वहीं दूसरी ओर सत्ता के मद में चूर भागलपुर में छात्र नेता के द्वारा हाथ में हथियार लेकर डांस करते और हर्ष फायरिंग करते सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि भागलपुर के बैजानी निवासी छात्र नेता कुश पांडे अपने भाई की शादी में किस तरह 2 नाली बंदूक लेकर डीजे की धुन पर डांस करने के साथ हर्ष फायरिंग कर रहे हैं। अब भागलपुर पुलिस उस पर क्या कार्रवाई करती है, ये देखना शेष रह गया है। अभी हाल ही में कुश पांडे पर भागलपुर पुलिस ने एक हत्याकांड में पुलिसिया कार्रवाई प्रभावित करने का मामला भी दर्ज कराया है। दीपक सिंह हत्याकांड की मुख्य गवाह शबनम कुमारी की आत्महत्या के 18 घंटे लेट से पहुंची घटनास्थल पर पुलिस, हुई कार्रवाई। मधुसूदनपुर ओपी थाना अध्यक्ष को एसएसपी ने निलंबित किया। मधुसूदनपुर इलाके के बहवलपुर निवासी दीपक सिंह हत्याकांड के मुख्य गवाह शबनम कुमारी का शव फंदे से लटका पाया गया था। बताते चले कि इससे पहले भी मृतका शबनम कुमारी की मां का अपहरण 21 जून 2019 को हो गया था, लेकिन अभी तक न उनकी मां मिली और न ही शव मिला। मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के कौवा कोहली लक्ष्मण बाग स्थित उसके घर के कमरे में ये घटना बीती सोमवार शाम 4 बजे ही हो गई थी, लेकिन 18 घंटे बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। लगातार मधुसूदनपुर थाना जाकर शबनम की बहन करीना व उनके पड़ोसी ने कहा कि हमारे घर में मेरी बहन ने आत्महत्या कर ली, चलकर देखा जाए, लेकिन कई बार बुलाने पर भी थाना अध्यक्ष वहां नहीं गए। जब मामला तूल पकड़ने लगा तब 18 घंटे के बाद पुलिस शबनम के घर पहुंचती है और फंदे से लटके शव को उतारती है। इस तरह की लापरवाही देखते हुए मधुसूदनपुर ओपी थाना अध्यक्ष संतोष कुमार को सीनियर एसपी बाबूराम ने निलंबित कर दिया है। सिटी डीएसपी प्रकाश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दीपक हत्याकांड के सभी आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। शहर में अपराधियों का मनोबल सर चढ़कर बोल रहा, एसएसपी की रणनीति पूर्ण रूपेण दिख रही विफल। आईपीएस अधिकारी के पिता से दिन दहाड़े 5 लाख रुपए की हुई छिनतई।
मुख्यमंत्री के समाज सुधार अभियान कार्यक्रम से गए अभी 24 घंटे भी नहीं बीते कि छिनतई की 2 लगातार घटनाएं सामने आ गई। पहली घटना नवगछिया में और दूसरी घटना भागलपुर के बीचों बीच शहर में छिनतई की घटना होने से ये पता चलता है कि एसएसपी की रणनीति पूर्ण रूपेण विफल हो रही है। भागलपुर में अपराधियों का मनोबल सर चढ़कर बोल रहा है। ताजा मामला जोगसर थाना क्षेत्र के भीड़भाड़ वाले इलाके राधा रानी सिंह रोड का है, जहां बैंक से पैसा निकालकर घर जा रहे रिटायर्ड बीएसएनएल कर्मी से दिन दहाड़े 5 लाख रुपए छिनतई की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया। घटना के बाबत सेवानिवृत्त बीएसएनएल कर्मी चंद्रदेव नारायण सिंह ने बताया कि वो अपनी पत्नी निशिकांता के साथ राधा रानी सिंह रोड सत्यम कॉम्प्लेक्स स्थित बैंक से घर बनाने के लिए पत्नी के खाते से 3 लाख जबकि अपने खाते से 2 लाख रुपया यानी कुल 5 लाख रुपया निकालकर जैसे ही बैंक के नीचे खड़ी अपनी गाड़ी पर पहुंचे, पहले से ही घात लगाए अपराधी रुपयों से भरा थैला छीनकर बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। बताते चले कि बीएसएनएल कर्मी जिनसे छिनतई हुई उनका बेटा उत्तराखंड में आईपीएस और बहू आईएएस अधिकारी हैं। पीरपैंती बाजार निवासी चंद्रदेव नारायण सिंह ने यह भी बताया कि बाइक लेकर पहले से ही इंतजार कर रहे साथी के साथ छिनतई करने वाला युवक बाइक पर सवार होकर आदमपुर की ओर भाग गया। रिहायशी इलाके में दिन दहाड़े हुई छिनतई घटना की सूचना पाते ही सीनियर एसपी बाबूराम, सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात, लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की छानबीन में जुट गए। हालांकि पदाधिकारियों ने जांच के बाद कुछ भी कहने की बात कही। आयशा के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन में मुख्यमंत्री व प्रभारी कुलपति का किया विरोध प्रदर्शन, कई घंटों रहे कार्य बाधित। नीतीश कुमार के समाज सुधार अभियान के तहत भागलपुर आगमन पर आयशा के कार्यकर्ताओं ने तिलका मांझी चौक पर कल मुख्यमंत्री का पुतला दहन कार्यक्रम रखा था। इसी बाबत प्रशासन ने 3 छात्र नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। आयशा छात्र नेताओं का कहना था कि विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति हो, इसको लेकर हम लोगों ने मुख्यमंत्री का पुतला दहन कार्यक्रम रखा था। आज आयशा के कार्यकर्ताओं ने स्थायी कुलपति की मांग के साथ विश्वविद्यालय को बंद कराते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व प्रभारी कुलपति हनुमान पांडे के विरोध में जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। साथ ही कई घंटों प्रशासनिक भवन का कार्य भी बाधित रहा। आयशा के विश्वविद्यालय संयोजक प्रवीण कुशवाहा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब तक तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय को स्थायी कुलपति नहीं मिल जाता तब तक हम लोग इसी तरह निरंतर प्रदर्शन करते रहेंगे। टीएमबीयू को स्थायी कुलपति नहीं होने के चलते विश्वविद्यालय का कार्य चरमरा गया। चाहे हॉस्टल का छत हो, विभाग की छत हो, सब गिर रहे हैं। छात्र छात्राओं को एक हस्ताक्षर कराने के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है, कॉपी के लिए कागज नहीं। ये तभी सुचारू रूप से चल सकता है जब विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति होंगे। वहीं दूसरी ओर आयशा के 3 छात्र नेता को गिरफ्तार करने को लेकर भी उनका गुस्सा फूटा और कहा कि हम लोगों की मांग सिर्फ और सिर्फ विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति के लिए है। नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में पॉक्सो कोर्ट ने 10 वर्ष की सुनाई सजा, 10,000 रुपए अर्थदंड भी लगाया। भागलपुर में पॉक्सो कोर्ट की विशेष अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर उससे दुष्कर्म के मामले में अजीत रजक को 10 वर्ष की सजा सुनाई, साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। मामला 10 जून 2017 का है। मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र की एक नाबालिग से उक्त आरोपी द्वारा दुष्कर्म किया गया था, जिसके बाद पीड़िता के पिता के द्वारा मधुसूदनपुर थाने में केस दर्ज कराया गया था। पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने बताया कि पॉक्सो न्यायालय के एडीजे 6 आनंद कुमार की अदालत ने सजा सुनाई। 22 फरवरी को उसे दोषी पाया गया था। आज आरोपी को 10 वर्ष की सजा सुनाई गई है। साथ ही सरकार पीड़िता को 3 लाख रुपए देगी। इस मामले में 5 गवाह गुजारे गए थे, सबने केस का समर्थन किया था। अवैध संबंध में भाई ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काजू की थी हत्या। हत्या का कोई पछतावा नहीं। हत्या जैसे खौफनाक वारदात को अंजाम देने वाले हत्यारे भाई को कोई पछतावा नहीं और वो बार बार कह रहा है कि उसने अपनी बहन के साथ अवैध संबंध को लेकर काजू की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्यारा मनोरंजन यादव खुद को काजू हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताते हुए बताता है कि उसने अपने 3 साथियों के साथ काजू की गला दबाकर हत्या कर कहलगांव गंगा तट स्थित सीढ़ी घाट से शव को गंगा नदी में फेंक दिया। मनोरंजन ने बताया कि काजू के साथ उसकी बहन बेचू का अवैध संबंध था और जब वो और उसके परिजनों ने काजू का विरोध किया तो उसके साथ गाली गलौज करने लगा, जिससे उसे काफी गुस्सा आया और उसने काजू को रास्ते से हटाने का फैसला किया। उसके बाद उसने अपने ममेरे भाई दिवाकर और उसके 2 मित्रों रुपेश यादव और जयराम यादव के साथ मिलकर पहले तो काजू को अपने विश्वास में लिया और बहन से मिलवाने के बहाने 3 फरवरी को 0 माइल थाना क्षेत्र के गोपालपुर से लेकर कहलगांव पहुंचा और फिर कहलगांव सीढ़ी घाट ले जाकर उसके गले में गमछा डालकर उसका गला घोंट दिया।
मनोरंजन ने बताया कि पुलिस को कोई साक्ष्य नहीं मिले, इसके लिए उसने काजू के शव को वहीं गंगा नदी में फेंक दिया। बेटे के अचानक लापता होने और मन शंकाओं से घिरे पिता अशोक यादव ने 7 फरवरी को 0 माइल थाने में काजू के अपहरण के लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत पर भागलपुर एसएसपी ने मामले को गंभीरता से लिया और 0 माइल थाने के साथ तिलका मांझी और सबौर थाने की एसएचओ की एक टीम तैयार कर घटना के उद्भेदन में लगा दिया। टीम ने तकनीकी अनुसंधान पर सबसे पहले बेचू के फुफेरे भाई दिवाकर को उसके घर से गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर हत्या में शामिल उसके दोनों साथियों रुपेश यादव और जयराम यादव को भी दबोच लिया। और उसके बाद आज 0 माइल थाना पुलिस ने हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता मनोरंजन को मथुरापुर से धर दबोचा, जिसे आज शाम पुलिस ने पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। बहरहाल घटना में शामिल सभी 4 आरोपी सलाखों के पीछे पहुंचा दिए गए हैं। ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र ने नवगछिया में अपनी मांगों को लेकर किया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र भागलपुर बिहार के द्वारा आज नवगछिया अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय के सामने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र नवगछिया कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। मीडिया से बात करते हुए प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हमारे मानदेय और अस्थायीकरण तथा लाठी, टॉर्च, वर्दी साथ साथ अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति में प्राथमिकता को लेकर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया। हम लोग 2004 से 2006 के नियमानुसार थाना अध्यक्ष व वरीय पदाधिकारी के आदेश के अनुसार सरकार द्वारा चलाई गई जनहित कार्यों में संध्या प्रहरी, रात्रि प्रहरी, दुर्गा पूजा, होली, दीपावली, छठ और मध्य विद्यालय एवं उच्च विद्यालय में स्कूल में शांति विधि व्यवस्था में सहयोग प्रदान करते हैं। हम लोगों की मांग जायज है, इसलिए इसे पूरा किया जाए। बताते चलें कि इस कार्यक्रम में सैकड़ों ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र शामिल थे। भारी मात्रा में गोली हथियार का जखीरा बरामद, हैंड ग्रेनेड भी मिला, 2 गिरफ्तार। सबौर के बड़ी धनकर के प्रॉपर्टी डीलर इनामुल हक की हत्या के सिलसिले में पुलिस की स्पेशल टीम ने मंगलवार रात 2 बजे बारापुरा में छापेमारी कर हथियार और गोलियों का जखीरा बरामद किया। जो हथियार तस्कर की गिरफ्तारी की गई उसमें पकड़े गए अपराधियों में बरहरपुर के मोहम्मद हमद ताज और मोहम्मद फहद ताज शामिल हैं। दोनों सहोदर भाई हैं और मोहम्मद ताज कासिम के बेटे। एसएसपी बाबूराम की गुप्त सूचना के आधार पर विधि व्यवस्था डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार और उनकी टीम ने देर रात छापेमारी की। गिरफ्तार तस्कर भाइयों के पास 58 अलग अलग हथियारों की गोलियां, 11 मास्केट, 1 हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ। दोनों ने अपने घर में हथियार और गोलियां छुपा कर रखी थी। 1-2 दिनों में यह हथियार की बिक्री होने वाली थी। इसकी सूचना मिली तो उन्होंने डीएसपी के नेतृत्व में टीम के पीछे दोनों भाइयों के घर से उक्त हथियार और गोली बरामद की। नवगछिया के गोदावरी देवी सरस्वती शिशु मंदिर में मातृ सम्मेलन का हुआ आयोजन। नवगछिया के गोदावरी देवी सरस्वती शिशु मंदिर में मातृ सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें नवगछिया पीएससी के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर वरुण कुमार, मदन अहिल्या महिला महाविद्यालय की प्राचार्य सुदामा यादव, लोक शिक्षा समिति के प्रदेश सचिव मुकेश नंदन, कोशी विभाग के विभाग निरीक्षक रमेश चंद्र शुक्ल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में डॉक्टर वरुण ने माताओं के सामने बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी बात को साझा किया। वहीं प्राचार्य ने शैक्षणिक गतिविधि पर अपने विचार को रखा। प्रदेश सचिव मुकेश नंदन ने विद्यालय सामाजिक चेतना का केंद्र है, इस पर चर्चा की। अतिथियों का परिचय प्रधानाचार्य लाल बाबू राय ने कराया और शांति मंत्र आचार्य चंद्रकांत झा के द्वारा कराया गया। वहीं इस अवसर पर विद्यालय के आचार्य शिवशंकर कुमार शर्मा, कौशल किशोर चौधरी, अंकित कुमार, आचार्य प्रिया कुमारी, स्मृति कुमारी, नीतम कुमारी एवं नेहा कुमारी उपस्थित थी। वहीं बच्चों ने कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट का भी प्रदर्शन किया, जिसे देखकर उपस्थित अतिथि भी दंग रह गए। और क्या आपने तैयार किया ये बताइए। मेरा नाम दिया शर्मा है और मैंने क्यूब बनाया है मैथ्स में, और मेरे स्कूल ने इसमें बहुत, विद्यालय में बहुत सहयोग मिला है हमें। हमारे आचार्य जी ने हमें बहुत सपोर्ट किया है और मातृ सम्मेलन भी है आज हमारे विद्यालय में, तो हमें बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम देवांशी है। ये प्रोग्राम हमारे विद्यालय में जो बच्चे हैं उनकी कला को प्रदर्शित करने के लिए ऐसा प्रोग्राम रखा जाता है, जिसमें बच्चे अपने मन से कोई भी कार्य बनाते हैं और वहाँ पे प्रदर्शित करते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे विद्यालय में हमारे टीचर्स पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकली जो कक्षा में पढ़ाया जाता है वो इस तरीके से पढ़ाया जाता है कि स्टूडेंट्स समझते हैं और इसे प्रदर्शित करते हैं। थैंक यू। लाल बाबू राय जी, प्रधानाचार्य गोदावरी देवी सरस्वती शिशु मंदिर। एक्चुअली ये मातृ सम्मेलन जो है वो माताओं के लिए है ना। माताएं अपने बच्चे का पालन पोषण कैसे करेंगी,
इसके लिए यहाँ के मुख्य अतिथि के रूप में मैं चिकित्सा पदाधिकारी को आमंत्रित किया था और उनका कार्यक्रम लिया जा रहा है। दूसरी तरफ शैक्षणिक व्यवस्था होती है, जिसके अंतर्गत मैंने मादा अहिल्या जो कॉलेज है, अपने महिला कॉलेज, उनके प्रिंसिपल को आमंत्रित किए। वो उसके शैक्षणिक गतिविधि और किस तरह का ये कार्यक्रम? चंद्रकांत झा, गोदावरी देवी सरस्वती शिशु मंदिर, राजेंद्र कॉलोनी, नवगछिया। ये जो प्रोजेक्ट वर्क आप देख रहे हैं, इसमें होता क्या है कि बच्चे लोगों को कक्षा में इसी तरह से पढ़ाई की जाती है जो कि बच्चे स्वतंत्र रूप से अपने स्तर से किसी भी चीज़ को बनाते हैं, तैयार करते हैं। यानी हम लोगों का उद्देश्य है कि किस तरह कार्यक्रम चले जी। मैं स्मृति कुमारी, गोदावरी देवी सरस्वती शिशु मंदिर की शिक्षिका हूँ और यह कुछ बच्चों ने साइंस प्रोजेक्ट और मैथ प्रोजेक्ट बनाया है। हम लोगों का मेन माध्यम होता है कि बच्चे प्रोजेक्ट के माध्यम से जो सीखते हैं और समझते हैं, वो थ्योरी मटेरियल से बच्चों को समझने में परेशानी होती है। इसलिए हम लोगों का मेन फोकस इसी पर होता है कि बच्चे हमारे जो हैं वो प्रोजेक्ट वर्क के द्वारा या हमारी क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा हमारी यही कोशिश होती है कि बच्चों को प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चों को। मुकेश नंदन, प्रदेश सचिव, लोक शिक्षा समिति। ये मातृ सम्मेलन का आयोजन अपने इस गोदावरी सरस्वती शिशु मंदिर में किया गया है, जो नवगछिया में स्थित है। ऐसे हमारे पूरे बिहार में इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन होता है। हम जानते हैं कि बच्चों के विकास में सबसे यदि महत्वपूर्ण भूमिका है तो वो माताओं का होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग मातृ भारती का भी गठन करते हैं। उसमें अभिभावकों को भी जोड़ते हैं और उनके माध्यम से बालकों का विकास कैसे हो इसके लिए चिंतित। सब्जी हाट लगने वाले स्थान पर रेलवे ने अपना बोर्ड लगाकर जमीन को अतिक्रमण करने से कर दिया मना। नवगछिया बाजार में सब्जी हाट लगने वाले स्थान पर रेलवे ने अपना बोर्ड लगाकर इस जमीन को अतिक्रमण करने से मना कर दिया। ज्ञातव्य हो कि नवगछिया स्टेशन रोड किनारे सब्जी हाट लगने से बराबर जाम की स्थिति हो जाती थी। जाम से निजात दिलाने के लिए नवगछिया के तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश कुमार, नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने सब्जी हाट को वैशाली होटल के पीछे रेलवे की खाली जमीन में शिफ्ट कर दिया। इस जमीन में काफी गड्ढा था। इस पर नगर परिषद नवगछिया के द्वारा मिट्टी भरवाई गई। मिट्टी डालकर ईंट सोलिंग कर वहां पर सब्जी हाट लगाया गया। अनुमंडल कार्यालय में सब्जी हाट के लिए दुकान भी आवंटित की गई। वर्ष 2021 में कोरोना संक्रमण में विस्तार होने के कारण उस जगह सब्जी बेचने से पदाधिकारियों ने रोक लगा दी। सब्जी विक्रेता घूम घूम कर ठेले पर सब्जी बेचते थे। पुनः सब्जी का बाजार नवगछिया स्टेशन रोड में ही लगना आरंभ हो गया। इससे रोड प्राय जाम रहती। पिछले दिनों अनुमंडल पदाधिकारी ने नवगछिया के व्यवसायियों के साथ बैठक करके जाम से निदान के लिए नवगछिया बाजार में नो एंट्री लागू की। सब्जी हाट को पुराने वाले स्थान पर ले जाने की योजना थी। इस पर भी विचार विमर्श किया गया, किंतु रेलवे द्वारा बोर्ड लगा दिया गया कि ये रेलवे की भूमि है। इस पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण आपराधिक कार्य माना जाएगा। विवाद का आरंभ 6 माह पहले हो चुका है। विवाद का आरंभ सब्जी हाट से मिट्टी काटने को लेकर हुआ था। 6 माह पूर्व रेलवे विभाग के द्वारा सब्जी हाट से जेसीबी लगाकर मिट्टी काटकर रेलवे के द्वारा बनाई गई सड़क में डाल दी गई। ये मामला काफी हाईलाइट हुआ था। बाद में पता चला कि रेलवे के अधिकारी की सहमति से ठेकेदार के द्वारा मिट्टी काटी गई। इसके बाद मामला शांत करने के लिए सब्जी हाट में मिट्टी पुनः डाल दी गई थी। नवगछिया एवं गोपालपुर प्रखंड में बुधवार को नवनियोजित शिक्षकों को दिया गया नियुक्ति पत्र। नवगछिया एवं गोपालपुर प्रखंड में बुधवार को नवनियोजित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया, जिसमें गोपालपुर प्रखंड के 5 पंचायतों में क्रमशः सैदपुर पंचायत में कौशल किशोर झा, कन्हैया कुमार व रूबी कुमारी, डुमरिया चपरघट पंचायत में पीयूष रंजन कुमार, मनीषा कुमारी, तिनटंगा करारी पंचायत में जूही कुमारी, मकंदपुर पंचायत में विभूति कुमार व गोपालपुर डिमाहा पंचायत में पवन कुमार राम को पंचायतों के सचिव द्वारा नियुक्ति पत्र दिया गया। इस अवसर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के लिपिक राजीव कुमार रंजन पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद थे। सैदपुर पंचायत के पंचायत सचिव राजेंद्र प्रसाद मंडल, डुमरिया चपरघट व तिनटंगा करारी पंचायत के सचिव मोती लाल राम, गोपालपुर डिमाहा व मकंदपुर पंचायत के सचिव सियाराम मंडल, बीआरपी भवेश कुमार की उपस्थिति थी। कोई नवगछिया प्रखंड में भी 11 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि नियुक्ति पत्र पंचायत सचिव के माध्यम से दिया गया।
खाद की कालाबाजारी और यूरिया संकट के खिलाफ अखिल भारतीय किसान महासभा और भाकपा माले ने जुलूस निकाला। नवगछिया में खाद की कालाबाजारी और यूरिया संकट के खिलाफ अखिल भारतीय किसान महासभा और भाकपा माले ने भारत सरकार के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का जुलूस निकाला। जुलूस प्रखंड के मालेग्राम, नंदग्राम, खैरपुर बाजार, मुख्य सड़क गोला टोला होते हुए मिलन चौक पहुंचा, जहां कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का पुतला जलाया गया। खाद की कालाबाजारी पर रोक की मांग की गई। खाद की सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य है 266, लेकिन यूरिया 500 में कैसे बाजार में मिल रहा है, इसके लिए खुद नीतीश कुमार को जवाब देना होगा। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि किसानों के खेतों में लगे मक्का, गेहूं की फसलें यूरिया खाद के अभाव में बर्बाद हो रहे हैं। भाकपा माले के जिला सचिव कामरेड बिंदेश्वरी मंडल, प्रखंड सचिव रामदेव सिंह, जिला कमेटी सदस्य इंकलाबी नौजवान सभा के राज्य सचिव कामरेड गौरीशंकर राय, भाकपा माले प्रखंड कमेटी सदस्य रवि मिश्र, राधेश्याम रजक, जयप्रकाश शर्मा, राजकिशोर यादव, रामचरण मंडल, गुरुदेव सिंह, त्रिवेणी शर्मा, बालेश्वर ठाकुर, पूरण मंडल सहित सैकड़ों की संख्या में किसान शामिल थे। गोपालपुर चित्रांकन प्रतियोगिता में मोहित का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। पुलिस प्रशासन गोपालपुर भागलपुर के द्वारा क्षेत्र के चयनित विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन गोपालपुर थाना कैंपस में किया गया, जिसमें ज्ञान वाटिका आवासीय विद्यालय के कक्षा 6 के प्रतिभागी मोहित कुमार का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा। थानाध्यक्ष नीरज पासवान द्वारा मोहित कुमार को 500 रुपए का नगद इनाम एवं मेडल दिया गया। साथ ही विद्यालय के अनीशा कुमारी को द्वितीय एवं अन्या कुमारी को तृतीय पुरस्कार दिया गया। बताते चलें कि यह कार्यक्रम 27 फरवरी 2022 तक आयोजित होगा, जिसमें क्रमशः डिबेट, स्लोगन इत्यादि का आयोजन किया जाएगा। आयोजनकर्ता का मुख्य उद्देश्य छात्र छात्राओं के मन में पुलिस का भय दूर करना है, ताकि बच्चे समाज में पुलिस प्रशासन को अपना मित्र सहयोगी समझ सके। वहीं मोहित व अन्य की उपलब्धि पर विद्यालय के प्राचार्य राजेश कुमार झा सहित शिक्षक शिक्षिकाओं ने सभी बच्चों को बधाई दिया है। नवगछिया में मैट्रिक की परीक्षा में एक मुन्ना भाई को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मैट्रिक की परीक्षा में दूसरे के बदले परीक्षा दे रहे एक मुन्ना भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस संबंध में केंद्र अधीक्षक पंकज कुमार ठाकुर ने नवगछिया थानाध्यक्ष को प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया है। बताया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी यतेंद्र कुमार पाल ने प्रथम पाली में मैट्रिक की परीक्षा का जायजा नवगछिया के मदर नहिया महिला महाविद्यालय के मैट्रिक परीक्षा केंद्र पर ले रहे थे। इसी दौरान उन्होंने सागर कुमार को दूसरे के बदले परीक्षा देते हुए पकड़ा। सागर कुमार प्रिंस के बदले परीक्षा दे रहा था। सागर कुमार को पुलिस हिरासत में थाना लेकर गई। आइए नजर डालते हैं कुछ छोटी छोटी खबरों पर। यूरिया की कीमत किसानों से अधिक वसूलने व अमानक पोटास खरीद बेचने की शिकायत पर जिला कृषि पदाधिकारी के झा के नेतृत्व में 3 सदस्यों की टीम के द्वारा जांच के दौरान अनियमितता मिलने पर जिला कृषि पदाधिकारी ने इस्माइलपुर प्रखंड के प्रखंड कृषि पदाधिकारी को उर्वरक अधिनियम व आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत लक्ष्मी खाद बीज भंडार पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया तथा अनुज्ञप्ति रद्द करने का आदेश जारी किया है। जिला कृषि पदाधिकारी के झा ने बताया कि लक्ष्मी खाद बीज भंडार की दुकान पर 2 दिन पूर्व औचक जांच किया गया था, जिसमें कई किसान के द्वारा यूरिया व अन्य खाद के दामों में कई गुना वृद्धि कर कालाबाजारी करने की शिकायत की गई थी। सहायक निर्देशक पौधा संरक्षण पदाधिकारी अरविंद कुमार एवं अनुमंडल कृषि पदाधिकारी अविनाश कुमार के रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई है। नवगछिया में तेतरी और पुलिस लाइन नवगछिया के बीच वॉलीबॉल का मैच खेला गया, जिसमें तेतरी की टीम ने रोमांचक मुकाबले में 2-1 से शानदार जीत अपने नाम किया। तेतरी की ओर से संजीव कुमार सिंह, रोहित, घनश्याम, गुलशन, निधीश, छोटू, निक्कू, आदित्य, राकेश सहित सभी खिलाड़ियों ने अच्छा खेल प्रदर्शन किया।